अध्याय 3 100% तैयारी एक वास्तविक अवधारणा है। पार्ट 3। आप अपने अध्ययन के दौरान इन 10 प्रश्नों को स्वयं से लगातार पूछें। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहां कहां करना है, किस लिए करना है, क्यों करना है। इन सभी का उत्तर आपके अंदर से आता जाएगा। इन 10 प्रश्नों को रट ले और स्वयं से लगातार सुबह, दोपहर, शाम, रात पूछते रहे। स्पष्टता, कार्यनीति, योजना, रणनीति, परिणाम और खुशी खुद ब खुद एक एक कर आसमान से अवतरित होती हुई वास्तविकता के धरातल पर स्पष्ट दिखाई देगी। प्रत्येक प्रश्न पर पैनी नजर, उसे खुद के साथ एकाकार होने, उसमें महारत हासिल करते जाने, दिन प्रतिदिन, घंटा प्रति घंटा, मिनट दर मिनट आगे बढ़ते जाने, सीखने की कला, पढ़ाई में गुणवत्ता लाने का कौशल, अध्ययन करने के बेहतर एवं उन्नत तरीके अपने आप दृष्टिगोचर होते जाएंगे। आपके याद करने, उसे अपने दिमाग में भंडारण करने तथा सही समय पर वापस बुलाने, कॉलबैक की दक्षता में आप प्रभुत्व के अधिकारी बन जाएंगे। आपका मस्तिष्क बहुत बड़ा भंडार है, जैसे कोई असीमित रूप से बना अनाज का गोदाम। एक बोरी पर दूसरा, दूसरे बोरी पर तीसरा, तीसरे पर चौथा, हजारवां, 10,000वां रखा जाता है। आपके मस्तिष्क में विशाल भंडारण क्षमता, ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसमें प्रत्येक शब्दकोश, वोकैबुलरी, प्रत्येक गणित, प्रत्येक इंग्लिश, प्रत्येक सामान्य ज्ञान, प्रत्येक तर्क शक्ति को पंक्तिबद्ध भंडारण करते जाए, एक के ऊपर दूसरा तह लगाते जाए। बोरियों का एक के ऊपर दूसरा रखना गोदाम की शोभा बढ़ाता है। गोदाम में कोई भी बोरी न हो तो बिल्कुल खाली सा प्रतीत होता है। एक छोटी सी आवाज भी उसमें बड़े आवाज के रूप में प्रतिध्वनि करती है। आपका मस्तिष्क भी बहुत बड़ा गोदाम है। इसमें हम एक शब्दकोश रखे तो एक ही शब्दकोश वोकैबुलरी रहेगी। जैसे गोदाम में एक बोरी रखे तो एक ही बोरी दिखती है, पूरा गोदाम खाली दिखेगा। आपका मस्तिष्क भी वैसे ही है। जितने कम जानकारियां, ज्ञान इसमें आप रखेंगे, सहेजेंगे, वह उतना ही रहेगी। और इसमें आप जितना ज्यादा ज्ञान, जानकारियां इकट्ठा करेंगे, उतना स्थान बना लेगी। कुछ जानकारियां ऐसी होगी जो इकट्ठा होने के बाद तत्काल विस्मृत हो जाएंगी। आपको दोबारा आपूर्ति करना है। उसमें आपको तब तक इकट्ठा करते रहना है जब तक वह वहां स्थायी बसेरा न बना ले। अपने मस्तिष्क रूपी गोदाम में यादाश्तों की संख्या बढ़ाते जाए और सप्ताह में एक दिन इस पर जरूर विचार करें कि आपने इस मस्तिष्क में कितने नए जानकारियों की तह लगाई है, चाहे इंग्लिश हो, गणित हो, सामान्य ज्ञान हो, ट्रिक्स हो या अन्य विषय। 100% तैयारी अवधारणा वह वास्तविक अवधारणा है जब आप 100% तैयारी करते हैं, अपने मस्तिष्क में जानकारियों की संख्या बढ़ाते हैं, अधिकतम डालते रहते हैं। जैसे ही आप 100% तैयारी करना छोड़ देंगे, फिर वह 100% तैयारी के नीचे आना शुरू हो जाता है। 99% तैयारी, 98% तैयारी, 97% तैयारी, 96% तैयारी, 95% तैयारी, 80% तैयारी, 70% तैयारी। अगर आप एक सप्ताह नहीं पढ़ेंगे, वह 80% तैयारी 70% तैयारी पर आ जाएगा। आपका लगातार उसमें जानकारियों को डालते रहना ही सफलता का राज है। अगर सफलता के सूचकांक को ऐसा देखा जाए कि 100 अंकों के प्रश्न पत्र में 95 अंक लाने पर किसी उम्मीदवार का चयन हो रहा है, अर्थात कट ऑफ मार्क्स 95 है, तो आप 95 से हमेशा ऊपर अंक लाते रहेंगे, जैसे 96, 97, 98, 99, 100। तभी आपका चुनाव कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होगा। अगर तैयारी 100% तैयारी से नीचे रखेंगे, जैसे 80% तैयारी से 70% तैयारी, और अगर कट ऑफ मार्क्स 95 अंक है, तो आपका चुनाव कहां से होगा? अतः प्रत्येक स्थिति में 100% तैयारी अवधारणा एक वास्तविक अवधारणा है। यह तैयारी करने के विचार मंथन का प्रश्न है, जिसको आप जितना आत्मसात करेंगे, अपने मन में, मस्तिष्क में बिठाएंगे, उतना रणनीतिक स्पष्टता और उत्तरदायित्व बोध आगे आने वाले प्रतियोगी यात्रा के लिए रहेगी। किसी भी परीक्षा के लिए 100% तैयारी स्थिति को प्राप्त करते रहे, प्रत्येक दिन प्राप्त करते रहे। 100% तैयारी पर आए, प्राप्त करें।
वहां पर पहुंचे और उसका आनंद ले। पहुंचने के बाद थोड़ा विश्राम करें। जैसे ही आप किसी दिन 100% तैयारी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, तो कुछ घंटों बाद यह स्थिति फिर नीचे आ जाती है। इसे अगले दिन पुनः प्राप्त करें, वह फिर नीचे आएगी, तो आने वाले परसों, डे आफ्टर टुमारो, उसे फिर प्राप्त करें। 100% तैयारी अंक नहीं है, यह एक ठोस प्रतिबद्ध मानसिक स्थिति, सॉलिड कमिटेड स्टेट ऑफ माइंड है। जब तैयारी करते करते आप उस बिंदु तक पहुंचते हैं और ऐलान अध्ययन करते हैं कि हां, मैं तैयार हूं अपना सर्वोत्तम देने के लिए। हां, मैं तैयार हूं अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए। मेरी परीक्षा अभी ले लो। अगर मेरी परीक्षा अभी नहीं ली, तो मेरी तैयारी 100% तैयारी से नीचे आ जाएंगी। यह वह उच्चतम स्थिति है जहां आपका महत्तम निष्पादन, मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपकी अंतः गहराइयों से होते हुए बाहर निकलता है। उस समय आप महत्तम जानकारियों से लैस होते हैं तथा डरते हैं कि कहीं आज और अभी परीक्षा नहीं ली गई तो मैं अपना महत्तम निष्पादन नहीं दे पाऊंगा। हो सकता है आज और अभी जो मेरे मस्तिष्क में है, बाद में कुछ कम हो जाए। ये आपकी महत्तम देने की घोषणा करने का माकूल समय बिंदु, एग्जैक्ट टाइम पॉइंट होता है। यह ऐसी अवस्था होगी जब परीक्षा देने के बाद आपको अपार खुशी का अनुभव होगा। विजयी हो जाने की आस जगेगी। परीक्षा हॉल से बाहर आने पर प्रचंड धूप में भी शीतल ठंडक महसूस होगी और कड़ाके की सर्दी में शुष्क गर्माहट। लोगों की कटु वाणी सुनकर भी आप हंसकर टाल देंगे। किसी दूसरे व्यक्ति से टहलते समय टक्कर होने और दूसरे व्यक्ति की गलती होते हुए भी पहले आप सॉरी बोलेंगे, क्योंकि आपने अपने मस्तिष्क में 100% तैयारी का फॉर्मूला गहराई तक बिठा लिया है।